हाय दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। मेरे YouTube चैनल का नाम है लास्ट तक क्लासेस। देखिए, आज हम आपके लिए प्यारे विद्यार्थियों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन लेकर आए हैं। ऐसा कलेक्शन है कि भाई इन सवालों को आप पलक झपकते ही हल करोगे, तो हमारे साथ आप बने रहें। हम इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देखिए, आपको इतनी बेहतरीन क्लास है, इतनी बेहतरीन समझ से बताने वाले मतलब यही मिल सकता है, किसी और चैनल पर नहीं मिलेगा। देखिए, ये हमारी जो क्लास है आज की, ये सारी वीक क्लासों को मद्देनज़र रखते हुए करा गया है। विशेषकर जो आने वाले एग्ज़ाम कुछ विद्यार्थियों का यूपी टेट आ रहा है, तो ये हमने ये इसमें यूपी टेट का एक कलेक्शन लिया है। उसके अंदर एक पार्ट आता है, उसके अंदर पार्ट आता है सरलीकरण। तो कुछ सरलीकरण के क्वेश्चन हमने इसमें रखे हैं, और विशेषकर 8th क्लास में भी है, और 10th क्लास वाले बच्चे भी इस पर थोड़ा सा गौर करेंगे, उनको भी आगे बहुत सारे क्वेश्चन बनाने में बड़ी मदद साबित होगा। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि किस तरह से हम हल कर रहे हैं भाई बहुत सारे क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करें। ये है कि -6 बटे x-3 प्लस 5x बटे x प्लस 3। देखिए, ये सवाल है आपके सामने, ये सवाल है, आप इसे कैसे बनाएं। तो ये भिन्न के रूप में सवाल है। तो आपका भिन्न का रूप भाई, भिन्न हमारे जो हमने जो सीखा आपसे पहले, तो भिन्न क्या है? भिन्न होता है अंश बटे हर, अंश बटे हर। तो इसमें आप अंश के तौर पे आप किसी को मान सकते हो a/b के रूप में, इसे अंश और स्क्वायर। तो ये कहीं ना कहीं इसी तरह से लिखा हुआ है, लेकिन साइन इसके बीच में प्लस का है। अब इस क्वेश्चन को हम हल कर रहे हैं। सबसे पहले आप इसमें क्या करोगे, तो दोनों संख्याओं का लेसा लो। लेसा का मतलब आपस में मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो। तो आप क्या होगा जी, तो प्यारे विद्यार्थी ये एक फॉर्मूला भी है। किसका फॉर्मूला है? ये इसका है कि a² माइनस b²। जब कहीं ना कहीं इसे आप खोलते हो तो एक बार प्लस आ जाता है और एक बार घटाना आ जाता है, a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, अब ये ऐसे कैसे हो गए, ये आप थोड़ा सा इधर समझने का प्रयास करो। भाई a की गुणा a माइनस बी में करो, फिर b की गुणा और a माइनस बी में करो। पहली बार समझा रहा हूँ, फिर आगे समझाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप तुरंत करोगे। a में a की करें तो a की घात 2 माइनस ab, इस b की a में करोगे तो प्लस ab, और ये प्लस है, ये माइनस b²। ये दोनों कट के बचा क्या आपके सामने, a² माइनस b²। तो आप कहीं ना कहीं देख पाते हो कि इन दोनों के आपस में गुणा करते हो तो यही आंसर आता है ये लास्ट में। तो आप इसी तरह से नीचे वाले को बिल्कुल सेम ऐसे ही लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे लिखोगे? x² माइनस 3² लिख दिया जी आपने। अब क्या करते हैं कि इसमें क्रॉस गुणा भी होती है। इसकी देखिए, क्रॉस गुणा किस किस के मध्य हो रही है, ये आप समझने का प्रयास करो प्यारे विद्यार्थियों। देखिए, 6 की में हो रही है किसकी, x माइनस 3 की, और ये जो हो रही है x प्लस 3 की, और x माइनस 3 की हो रही है 5x में। तो आप इनकी आपस में गुणा हम करके दिखा रहे हैं, तो मैं कैसा हो गई भैया। तो -6 इसकी गुणा हो रही है x प्लस 3 में, फिर 5x की, यहाँ पर साइन देखो, साइन प्लस का है तो यहाँ पर प्लस का साइन जरूर लगाओगे आपने यहाँ पे प्लस का साइन लगाया, तो ये हो रहा है 5x और x माइनस 3 की गुणा आपस में। आगे बढ़ाओ, सवाल है जब इसकी आपस में गुणा करोगे तो माइनस की बाहर है और अंदर प्लस का है, तो इसकी आपस में गुणा करी तो माइनस के 6x आया, ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस बना, 6×3 = 18 आया। आगे प्लस है, 5x की x में करेंगे तो 5x² आया, और 5x की 3 में करेंगे 5×3 = 15x आया भैया। नीचे अभी मैंने आपको बता दिया था कैसे कर पाएंगे हम, x² माइनस 3²। आगे और बढ़ाओ सवाल। तो आगे आपने बढ़ाने का प्रयास करा, तो आप क्या देख पा रहे हो कि बड़ी बड़ी घात एक तरफ ले लो। सबसे बड़ी घात क्या है, 5x²। फिर उसके बाद आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे माइनस के 6x है, ये 15x है, दोनों जुड़ गए, साइन माइनस का रहेगा, जुड़ जाएंगे, 15 और 6 कितने हो गए, 21x। और फिर क्या बचा, माइनस का 18। तो और नीचे क्या है तुम्हारा, x² माइनस x की 3। तो कहीं ना कहीं आप इस सवाल को इस तरह से बनाकर
यहाँ तक आप लिख सकते हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, सवाल समझ में आया हो तो हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये आपका था प्लस के साथ में। भाई बहुत सारे अजीब गरीब क्वेश्चन आएंगे, तो इस तरह से आप इन सवालों को करने का प्रयास करोगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में, स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर है भैया, घात 3 गलत लिख गया था। तो अगला सवाल से लिख चलने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी हमने पहला सवाल करा, जब ज़रूरत पड़ेगी इसे मिटा देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। दूसरे सवाल की तरफ हम लोग चल रहे हैं। तो दूसरा सवाल हमारा है प्यारे विद्यार्थियों, कैसा है, कुछ इसी के जैसा है लेकिन उसमें साइन माइनस का है। x+3 बटे x-4 माइनस x+1 बटे x+4। अभी हमने जैसे पीछे वाला क्वेश्चन आपको करके बताया था, यहाँ पर देखिए एक बार प्लस का और एक बार माइनस का ये फॉर्मूला है। तो आप इसमें भी आप क्या देख रहे हो, एक बार प्लस का एक बार माइनस का। तो मैंने क्या बताया, तो आप कुछ मत ना करो, ऐसा ही कर लो। तो ये आप इसे लिखोगे x² माइनस 4², ठीक है। ऊपर की अब क्या करेंगे, क्रॉस गुणा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया था। तो ये क्या है कि x+3 की गुणा करो x+4 में चिन्ह लगाओ माइनस का, फिर x+1 की गुणा करवाओ x-4 में, ठीक। आपस में इनकी जब गुणा करोगे आप, तो देखिए क्या होगा भाई, सवाल अब लंबा जाएगा, थोड़ा सा इस तरह ध्यान करें। तो इसकी x में करेंगे x की गुणा, तो x² + 4x। अब इस 3 की गुणा इसमें करेंगे, 3x + 4 × 12, माइनस का साइन लगाओ। किसका जी, माइनस का साइन लगाओ। अब क्या करें, x के इसमें, तो x², ये जो चीज़ है इसे ब्रैकेट में डाल दो क्योंकि अलग अलग हो रही है। x² माइनस के 4x, एक की करो अब, प्लस x एकम x और 4 एकम 4। आप इसे जब आप नीचे आप लिख चुके हो क्या, x² माइनस 4², इसे को ऐसे ही रहने दें, x² + 4x, सॉरी इसे जोड़ सकते हो, 3 और 4 मिलकर कितने हो गए, 7x + 12 माइनस, ऐसे ही आप इसे करोगे, क्या करोगे, माइनस का साइन लगाओगे और अभी भी ब्रैकेट को रखोगे। x² माइनस ये 4x माइनस के x प्लस का, तो कितने बचे, 3x और -4, x² माइनस 4² ठीक है। आगे और बढ़ाओ सवाल, नीचे वाले को ऐसे रहने देंगे आप, x² माइनस 4²। ऊपर वाले में इसे तुरंत माइनस करो, पहले इस संख्या लिखो, x² + 7x + 12। जैसे ही आप माइनस करोगे ब्रैकेट के अंदर वाले सारे चिन्ह चेंज हो जाएंगे, x² प्लस ये माइनस का प्लस 3x और ये भी +4। तो प्यारे विद्यार्थी, इसमें आप देख पा रहे होगे ये x² प्लस का है, x² ये माइनस का कट गए। अब जो चीज़ बची है उसे आप यहाँ लिख लेंगे हम लोग। ऊपर क्या बचा है देखिए, 7x प्लस का है और 3x भी प्लस का, तो जुड़ गए, कितने हो गए, 10x। यहाँ पर अंक 12 है और ये 4 मिलाकर कितने हो गए, 16। नीचे आप यही लिखा रहने दें, -4²। सवाल आपको दूसरा वाला समझ में आया होगा। सवाल फिर इसको वीडियो को पोस्ट करें और इसके क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट मारें। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये सवाल भी बड़े आराम से बेहतरीन अंदाज में कर चुके होंगे भाई, ठीक है। हम क्वेश्चन में आगे बढ़ रहे हैं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आपको लगता, मतलब हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ तुम्हें भाई बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में समझ में आ रहा होगा। तो केवल, और हम आपसे कोई ज़्यादा रिक्वेस्ट नहीं करते प्यारे विद्यार्थियों, हम केवल ये चाहते हैं कि आप हमारे इस चैनल को फॉलो करें, हमसे जुड़ें और लगातार आपको बहुत सारी बेहतरीन वाली वीडियो प्रोवाइड होंगी। तो आप सीखते चलें। एक क्वेश्चन और देखें, x-3 बटे x-3, इसमें गुणा करा रहा है x बटे y की। देखिए गुणा वाले में कोई कॉन्सेप्ट नहीं, ऊपर के ऊपर गुणा कर देते हैं बाबू और नीचे के नीचे में। तो इसका मतलब है x की गुणा कर दी आपने x-3 में और y की गुणा करवा रहे हैं आप x-3 में। आप कहीं ना कहीं गुणा कर रहे हो तो x²
और x की 3 में कर दिए तो 3x। ऐसे नीचे x की y में करेंगे, x की y में करें तो xy और मतलब 3y। ये तुम्हारा सवाल है, बड़े आराम से आपने समझ पाए। बहुत अच्छा कलेक्शन हम लेकर आए क्वेश्चन का। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है जो आप बड़े आराम से सीख सकते हो। तो यदि आपको इन क्वेश्चनों में कोई समस्या आ रही हो तो कमेंट करें, हमें बताएं कि भाई प्रॉब्लम आ रही है। अब अगला क्वेश्चन आप देखो, ये है 5a + 3 बटे 5a - 1, इसमें गुणा कराना है a + 1 बटे a - 1 के। कैसे करें, मैंने अभी बताया कि ऊपर के ऊपर गुणा, नीचे की नीचे गुणा। तो आप इसमें लिखोगे 5a + 3, इसमें गुणा कर रहे हो आप a + 1 की। ऐसे ही नीचे 5a - 1, इसमें गुणा कर रहे हो a - 1 की। ऊपर के ऊपर गुणा करेंगे, a की गुणा इसमें करो तो कितना हो गए 5a² + 3a। अब 1 की गुणा कर रहे हैं तो 5a + 1 किया 3। ऐसे नीचे वाले में करो 5a² - a, इसकी कर रहे हैं 1 की, अब 1 की कर रहे हैं माइनस के 5a - 1। ठीक है, आगे बढ़ाओ सवाल। सबसे बड़ी घात ले लो आप पहले 5a², उसके बाद 5 और 3 8 दोनों प्लस के, तो प्लस का साइन लगकर, और ये आपने 8 ले लिया +3। इसी तरह से सबसे बड़ी घात को बाहर निकालें, ये दोनों माइनस के साइन लग रहे हैं तो जुड़ जाएंगे, चिन्ह माइनस रखकर वैसे जुड़ जाएंगे। 5 और 1 6a और +1। तो आप ये सवाल इस तरह से आप समझ पाए। तो अभी हमने आपसे जोड़, घटाने और गुणा वाले इस तरह के सवाल से बनाने का प्रयास करवाया प्यारे विद्यार्थियों। तो मुझे उम्मीद है फिर आपको बहुत अच्छे सवाल नज़र आ रहे होंगे, और अगला सवाल आप देखने का प्रयास करें। बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है, आप अपने इस क्लास में बने रहें। अभी भी आपको मतलब इस कलेक्शन में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन और है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, a² + 4a + 4 बटे a + 2। ये कह रहा है को सरल करो, सरलतम रूप में लिखो, सरलतम रूप में लिखो। तो इसे हम सरलतम रूप में किस तरह से बना सकते हैं, ये प्रयास करें। देखिए, ये आपका फैक्टर करने, इसके 4 के ऐसे टुकड़े जिनका इधर कर लेते हैं, मैं इसे तुम्हें बता देता हूँ। a² + 4a और +4, ये कहता है कि 4 के ऐसे टुकड़े करो जिनका योग 4 हो, तो 2 × 2 कर लोगे आप। तो इसको 4 को आप 2 + 2 के रूप में तोड़ो। कैसे, a² + 2a + 2a + 4। पहले वाले में दूसरे, पहले वाले में क्या कॉमन है 1, तो a + 2। दूसरे वाले में क्या कॉमन है 2, तो a प्लस, यहाँ भी 2 बचेगा, तो a + 2 और a + 2 दोनों जगह। देखिए, तो ऊपर वाला जो आप तोड़ पा रहे हो इस चीज़ को, किस में टूटा है कि a + 2 एक रूप में, और दूसरा भी a + 2 के रूप में। नीचे आपको ऑलरेडी क्या दे रखा है, a + 2। तो देखिए, a + 2 से a + 2 खत्म, बचा क्या है आपके पास, a + 2। यही आपका आंसर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इस तरह से आपने सवाल समझने का प्रयास करो। मेरे इस वीडियो में आप बने रहें, और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने एक बार और आ रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इन क्वेश्चन को करने में और समझने में बड़ा मज़ा आ रहा होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप बने रहें सवाल के साथ। एक क्वेश्चन ऐसा है, जैसे ये लिख दिया मैंने आपको, किसी संख्या के वर्ग का, किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना, कितना भाई, 3 गुना 192 है, 192 है। वह संख्या ज्ञात करो। क्या कर रहा है भाई, वह संख्या ज्ञात करो। तो आपको वो पता होना चाहिए कि भाई वो संख्या कैसे आएगी, कैसे कब आएगी। तो अभी हमें कोई जानकारी नहीं कि मान लो कोई भी संख्या ले लो आप, तो हम मान रहे हैं कि माना भाई संख्या क्या है, संख्या बराबर x, तो x ले लो जी। तो ये कह रहा है संख्या के वर्ग, यानी कि इसका स्क्वायर का 3 गुणा 3 और बराबर आ रहा है 192। तो कैसे करें, x² बराबर 192 बटे 3। 3 से इसे काटा, कहीं ना कहीं 3 चिंग 18, 1 + 3 = 12। तो x² भैया क्या हो गया 64।
तो इसका क्या होता है, जो x बराबर 64, 64 में x बराबर आप प्लस माइनस के रूप में आप इसे 8 लिख सकते हो, क्योंकि जैसे ही आप इसे स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे तो 8 आ जाएगा। x का मान वो 8 है। प्यारे विद्यार्थियों, इतना बेहतरीन कलेक्शन आपके सामने पेश मैंने करा है आज क्वेश्चन का। ये देखिए हमारे जो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो यूपी टेट का एक एग्ज़ाम आने वाला है, तो उनके लिए इतना बेहतरीन कलेक्शन है। इसी तरह के क्वेश्चन वहाँ पर आते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस तरह से मेरे इस चैनल को फॉलो करोगे और अनेकों सवाल समझने में आप प्रयासरत रहोगे। कुछ और क्वेश्चन देखिए, जिस तरह से आपने करा कि भाई ये क्वेश्चन आता है, कुछ बच्चों की डिमांड पर मैं इन क्वेश्चनों को अपनी तरफ से लेकर आया हूँ। 2/5, 2 सही 5/7, इसको आप प्लस करें 3 सही 5/8 के रूप में। तो प्यारे विद्यार्थी, इन्हें आप कैसे करोगे, 7 की गुणा साइड वाले में करो, 7 दूनी 14, 14 और 5 कितने हो गए 19, 19/7 लिखोगे। प्लस ऐसे ही से करो आप, 8 तिया 24, 8 तिया 24, 24 और 5 कितने हो गए 29, 29/8। हमने क्या तरीका बता रखा है जी आपको कि नीचे की गुणा कर दो, तो 7 में गुणा 8 कर दो, फिर क्रॉस गुणा कर दो, 19 में गुणा 8 की, प्लस का साइन लग रहा है, और प्लस ये 29 में गुणा कर दो 7 की यहाँ पे, ठीक। बड़े आराम से 8 7 कितने हो गए 56, 19 का पढ़ा 8 बार पढ़ो, 19 8 152 प्लस अब 29 की 7 में, 7 नाम 63 का 3 यहाँ से लेकर 6, 7 दूनी 14, 14 और 3 17, 173 कहीं ना कहीं आएगा। आप फिर ऊपर के इन्हें जोड़ दोगे, 3 2 5, 7 5 12 का 2 यहाँ से लगाएगा, 2 और 1 3, तो कहीं ना कहीं कितना आता है 325/26। इस तरह से आपने, अब देखिए इसी सवाल को प्यारे विद्यार्थियों, हम इसी सवाल को एक दूसरे तरीके से और करने का प्रयास कर रहे हैं। देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो आप इन्हें अलग निकाल लो, 2 + 3, इनका कलेक्शन अलग लगाओ, इन्हें अलग लिखो। प्लस आगे क्या है आपका 5/7 है, और इसमें क्या है 5/8 है। आप ये 3 2 5 होता है, इनको कर लो केवल 8 7 56, क्रॉस गुणा करो, 8 5 40 और 5 7 35, फिर 5 प्लस ऊपर की जोड़ दो, 5 4 3 7 56। अब क्या करोगे, इसकी आपस में गुणा करो, 56 की 5 में गुणा करोगे और 75 जोड़ दोगे, तो कहीं ना कहीं 325/56 आ जाता है। तो इतनी लंबी चौड़ी उधेड़ गुण करने की आवश्यकता नहीं, आप इस तरह से भी सवाल को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपको हर तरह का सवाल आना चाहिए, आप हर क्वेश्चन के अंदर परफेक्ट हो जाओगे, मुझे पूरी उम्मीद है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगला सवाल हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। अगले सवाल को हम दूसरे अंदाज से करने का प्रयास करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन ये आया, 2 सही 9/11 माइनस 2 सही 5/7। तो आप इसमें क्या देख पा रहे हो कि यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, 2 में से 2 निकाल दो तो शून्य बचता है, उसका कोई मतलब नहीं है भाई। 2 - 2 अभी मैंने पीछे बताया था। प्लस आप क्या करोगे 9/11 और माइनस का साइन है 5/7। इस सवाल को, इतने वाले हिस्से को आप हल कर लो, 2 में से 2 का 0, इसका कोई औचित्य नहीं है, इसका मान शून्य आता है। तो इतनी बात हमने हटा दी इसमें से, केवल आपके पास ये बचा। 11 में 7 की गुणा करी तो 77, 7 नाम 63 माइनस 11 पंजे 55। आप 63 में से 55 बाहर करो, 13 में से 5 गए तो 8 और 22 77, 8/77 इस सवाल का आंसर बन पाया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इन सवालों को बड़े आराम से समझ रहे होगे, सीख पा रहे होगे। इसी तरह से आप अनेकों सवाल प्रैक्टिस के लिए आप ले पाओगे। एक और सवाल आपके सामने है, एक और सवाल आपके सामने है कि 3/2 गुणा 4 सही 1/3 गुणा 5/6। ये क्वेश्चन आपके सामने इस तरह से अनेकों सवाल आते हैं। भाई ये तो मिक्स क्वेश्चन है, ये तो इसमें तो ये केवल सीधा सीधा भिन्न है, इसे कैसे कराएं। तो आप घबराएं नहीं, आप बिल्कुल भी नहीं घबराने की आवश्यकता। 3/2 लिखोगे गुणा 3 में 4 की गुणा, 3 चौक 12, 12 और 1 13/3 लिखो आप, गुणा 5/6। सबसे पहले आप, तुम्हारी प्राथमिकता ये है कि कोई चीज़ नीचे से ऊपर की तरफ कटती है। इसका मतलब है कि ऊपर की गुणा 3 गुणा 13 गुणा 5, हम इन्हें लिखने की भी ज़रूरत नहीं, यहीं पे कट जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, बहुत छोटे छोटे विद्यार्थी भी हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, तो उनको भी थोड़ा बहुत इन सवालों को करने के लिए। देखिए 3 से 3 खत्म हो गया, और कोई संख्या ऐसी नहीं दिख रही है जो कट जाए। तो 13 पंजे कितने होते हैं 65, और
6 दूनी कितने होते हैं 12। आप इस तरह से इस सवाल को इस तरह से कर पाए। एक सवाल और मैं यहीं पे इसे कर लेने का प्रयास करता हूँ। जैसे आपके सामने एक सवाल आया कि 5 सही 3/4, इसमें भाग दीजिए कितने का 9/4 का। यह भी एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है भाई। तो आप इसे सबसे पहले भिन्न रूप में इसे लाइए, मिक्स को भिन्न में। 4 पंजे 20, 20 और 3 कितने हो गए 23, 23/4, भाग का साइन है 9/4। देखिए जब हम भाग वाले भिन्न को क्वेश्चन को हल करते हैं तो पहली वाली भिन्न को सेम लिखते हैं और अगली वाली भिन्न को गुणा का साइन लगा के इसे पलट देते हैं, 4 ऊपर 9 नीचे। आप इसमें क्या देख पा रहे हो, 4 से 4 कट गया, अब बचा कितना 23/9। और 23/9 को इस तरह भी लिखा जा सकता है, दूसरे रूप में भी लिखा जा सकता है। कैसे 9 दूनी 18, यहाँ 2 लिखोगे 18 और 5 कितने हो गए 18 5 23। तो इस रूप में भी आप इसे लिख सकते हो। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारा ये जो कलेक्शन था 10 क्वेश्चन का, हमने मतलब कई सारे सवाल इनमें से बनाने का प्रयास करा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस तरह के सवालों को आप समझ पाए होंगे। और हम केवल आपसे केवल इतना जानना चाहते हैं, इतना भाई इतनी उम्मीद कर रहे हैं कि यदि आपको हमारी ये क्लास थोड़ी भी पसंद आ रही है प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल थोड़ी सी भी पसंद आ रही है, तो हमारी इस क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हो सकता है तो अपने किसी 4-5 मित्रों में आप इसे भेज सकते हैं। उससे क्या होगा कि वो भी इसे सीख पाएंगे और आपकी कॉपी वॉपी नहीं मांगेंगे, तो इसमें ये बेहतर हो सकता है। देखिए सबके भले में ही अपना भी भला होता है। बहुत सारे व्यक्तियों ने इस चीज़ को बखान करा है, भाई सबका भला होना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन को कोई भी विद्यार्थी मतलब करने से ना भूल पाए, ना समझ में आए, तो भैया हमें कमेंट करें और आगे बढ़ाएंगे। तो आप प्लीज़ फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।